जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च माह का करंट अफेयर्स, जो कि 110 क्वेश्चन हम टॉप 110 क्वेश्चन जो मार्च माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने डाटा लिया है कुमार गौरव सर की क्लास से लिया गया, तो उसका फटाफट रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में सेनेगल के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, बसिरो डियो मोए बनाए गए हैं। बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, किसको शामिल किया है? पंकज अडवाणी को शामिल किया गया है। ऑनलाइन लर्निंग शिक्षा सुधार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इसने मदरसा शिक्षा अधिनियम जो 2004 था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस बार का परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। आईपीएल का सर्वाधिक स्कोर किस टीम ने बनाया? तो हाल ही में आईपीएल का सर्वाधिक स्कोर 227 रन हैदराबाद टीम ने बना दिया है, जो अब तक का सबसे सर्वाधिक स्कोर है। आज का सातवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कहाँ पर है, जो अभी हाल ही में ढह गया? ये ब्रिज क्या हो गया? हवाई जहाज के टकराने से कि ये ब्रिज ढह गया है। जहाज के टकराने थे तो कहाँ? यूएसए में मैरीलैंड प्रांत में ये फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज पड़ता है। एनडीआरएफ का हेड अभी किसको बनाया गया? तो पीयूष आनंद को बनाया गया है। एनआईए का हेड किसे नियुक्त किया गया? तो एनआईए के हेड सदानंद वसंत को नियुक्त किया गया है। एनडीआरएफ और एनआईए के हेड दोनों एक ही दिन नियुक्त किए गए थे। एनआईए के हेड सदानंद वसंत और एनडीआरएफ के हेड पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार कितने % लोग शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? तो भारत में कितने % लोग शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? 65.71%। ये कौन जारी करता है? आईएलओ जारी करता है। सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? तो सी विजिल ऐप का संबंध भारतीय चुनाव आयोग से है। चर्चा में रहा पीओईएम मिशन का संबंध किससे है? तो पीओईएम मिशन का संबंध इसरो से है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में आयोजन किया गया है। दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम की खोज शिव और शक्ति की खोज किसने की है? तो गया दूरबीन ने की है। तो याद रखिएगा, शिव और शक्ति की खोज किसने की है? तो गया दूरबीन ने इसकी खोज की है। एबेल का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एबेल पुरस्कार मिशेल ताराग्रैंड को प्रदान किया गया है। पुर्तगाल के पीएम किसको नामित किया गया है? तो पुर्तगाल का पीएम लुइस मोंटेनेग्रो को नामित किया गया है। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो क्रिस ब्राउन बन गए हैं। नारियल की नई किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च की गई है? तो केरल में लॉन्च की गई है। फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? फ्लैश पे एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो डोल जात्रा महोत्सव अभी हाल में पश्चिम बंगाल में मनाया गया जाता है। इसको क्या होली भी कहते हैं। यदि ये हमारे पीडीएफ नोट जिसको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली मिलती रहे। 22 नंबर का आज का क्वेश्चन है, सीमा गश्ती निगरानी के लिए गरुड़ स्पेस लॉन्च किसने किया है? तो गरुड़ स्पेस ने क्या लॉन्च किया है? ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है। यून हाई 3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। 24 नंबर, डेनियल कोहेमैन का निधन हुआ। ये कहाँ के निवासी थे? तो इजराइल के निवासी थे, जिनको कि 2000 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया के ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का जो ओम आकार का मंदिर है, पहला मंदिर है, ये राजस्थान के पाली में बनाया गया है। हाल ही में गोपालपुर पोर्ट्स का अधिग्रहण किसने किया है? तो गोपालपुर पोर्ट्स का अधिग्रहण अडानी ग्रुप समूह ने किया है। चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तो चालुक्य शिलालेख की खोज हाल ही में तेलंगाना में की गई है। कियाओ 2 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बन गए? तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बन गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सक्षम ऐप लॉन्च किया है। पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? तो ईसाई धर्म इसको पाम संडे धार्मिक महोत्सव मनाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक शुद्ध ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने शुद्ध ग्रह का नाम रखा है। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय की बैठक कहाँ हुई है? तो जिनेवा में ये बैठक हुई है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो जो पेरिस में
ओलंपिक होना है 2024 में, इसी साल उसके नेतृत्व कौन करेगा? तो शरद कमल करेगा। पहली बार वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया, इसलिए इसको याद रखिएगा। किसको प्रदान किया गया? जेम्स वायस और बीना अग्रवाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में ऑपरेशन संकल्प चलाया है। कहाँ चलाया? हिंद महासागर में ऑपरेशन चलाया है। किस लिए चलाया है? कि हमारी जो समुद्री रक्षा है उसको सशक्त बनाया जाए, और उसकी रक्षा के लिए क्या, सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया है। सेरावीक लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो सेरावीक लीडरशिप अवार्ड डॉक्टर सुल्तान अल जोवर को मिला है, जिन्होंने की COP28 की अध्यक्षता की थी। भारत ने हैती में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत ने हैती में एक हाल ही में ऑपरेशन चलाया, उसका नाम इंद्रावती है। भारत ने पहली बार विदेशी कार्यालय कहाँ खोला है? तो मारिटाटानिया में पहली बार भारत ने विदेशी कार्यालय खोला है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किसके मध्य हुई है? तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुई है। ये कैसी? ट्राइलेटरल जैसे नाम है तो 3 देशों के मध्य हुई है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। 43 विश्व दूरसंचार मानकीकरण किसके अध्यक्षता में होगा? तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण जो इस बार होगा कहाँ होगा? इंडिया के अध्यक्षता में, इंडिया में होगा। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का 44 नंबर का क्वेश्चन, ऑल इंडिया के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। किसको? मौसमी चक्रवर्ती को। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत ओलंपिक ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारत ने यस बैंक के साथ साझेदारी की है। त्रिनेत्र ऐप किसने लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बंद करने की घोषणा किसने की है? तो यूएसए ने घोषणा की है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां 2035 तक यूएसए में बंद हो जाएंगी। एविएशन वीक इरेक्शन अवार्ड किसे दिया गया है? एविएशन वीक इरेक्शन अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो को ये इस बार का अवार्ड दिया गया है। भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भाषा नेट पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने लॉन्च किया है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ लॉन्च किया है? तो 414 मिशन हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 रैंक है। आज का अगला क्वेश्चन है जो IQ एयर के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। दुनिया की IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली है। ये लगातार चौथी बार है। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नोटिक्स ज्वालामुखी की खोज कहाँ हुई है? तो नोटिक्स ज्वालामुखी की खोज मंगल ग्रह पर की गई है। चक्रवाती तूफान मैगन कहाँ आया है? तो मैगन कहाँ आया? ऑस्ट्रेलिया में ये तूफान आया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नवनीत कुमार बनाए गए। याद रखिएगा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार बनाए गए हैं, और ऑल इंडिया रेडियो के जो अध्यक्ष बनाए गए मौसम चक्रवर्ती बनाई गई हैं। लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो लेजर ड्रैगन हथियार जो है ड्रैगन का परीक्षण यूके में किया गया है, इंग्लैंड में इसका परीक्षण किया गया। तो लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण इंग्लैंड में किया गया है। एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल ने विकसित किया है। एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? इंडियन ऑयल ने इसको विकसित किया है। PV नरसिम्हा राव अवार्ड किसे दिया गया है? तो PV नरसिम्हा राव अवार्ड जो इस बार का दिया गया है रतन टाटा जी को दिया गया है। चुनाव आयोग ने PW श्रेणी का नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो शीतल वर्मा को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है PW श्रेणी का। ये कहाँ की रहने वाली? जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, डायना मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? तो डायना मेमोरियल अवार्ड जो इस बार का मिला है उदय भाटिया एवं मानसी गुप्ता 2 लोगों को दिया गया है। 2023 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है।
महिला प्रीमियम लीग किसने जीत ली है? तो आरसीबी ने 2024 की सेकेंड महिला प्रीमियम लीग, जिसको डब्ल्यूपीएल बोलते हैं, आरसीबी ने जीत लिया है। नेपाल ने पर्यटक राजधानी किसे बनाया है? पोखरा को बनाया है। मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो मीथेन सेट उपग्रह जो लॉन्च किया है यूएसए ने लॉन्च किया है। फिलिस्तीन के नए पीएम कौन बन गए हैं? तो फिलिस्तीन के नए पीएम मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का 69 नंबर का क्वेश्चन है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आईएस राहुल सिंह बनवाए गए हैं। किसके आधार स्थान पर? निधि छिब्बर के आधार पर आईएस राहुल सिंह को सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 रणजी ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो मुंबई ने जीत ली है विदर्भ को हराकर। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक स्टेडियम कहाँ बनेगा? कलिंगा स्टेडियम बनेगा, जो कि कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनेगा। दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है? दुनिया में सबसे ज़्यादा आयातक देश, हथियारों का आयातक बन गया है, वो कौन बन गया है? भारत बन गया है। इसने 2022-23 में सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए हैं। कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व की पहली 3D मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में इसका निर्माण किया गया है। फ्यूचर लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में शुभारंभ किया गया है। युआंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो 11 अफ्रीकी देश से इसका संबंध है। 11 अफ्रीकी देश ने इसको मिलकर युआंडे घोषणा पत्र को अपनाया है। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने क्या किया है? MIRV तकनीक जो है इसका सफल परीक्षण किया है। ये किसमें किया? अग्नि 5 मिसाइल है, इसमें इन्होंने डीआरडीओ ने क्या किया? MIRV तकनीक का सफल परीक्षण अग्नि 5 मिसाइल में किया है। शेरनी ऐप का उद्घाटन किसने किया? तो शेरनी ऐप का उद्घाटन यूजीसी ने किया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जिसको NCSC बोलते हैं, कौन बनाए गए? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को बनाया गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 134 नंबर की रैंक है। लैंगिक असमानता में भारत की रैंक कौन सी है? 108 नंबर की रैंक है। वंचित वर्गों की सहायता के लिए कार्ड लॉन्च किया गया है। वंचित वर्गों की सहायता के लिए अभी हाल ही में एक कार्ड लॉन्च किया गया, वो कौन सा कार्ड है? सूरज पोर्टल है या सूरज कार्ड के नाम से एक कार्ड लॉन्च किया गया है। इसमें क्या लोन दिया जाएगा वंचित वर्गों के लिए। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इरा सिमम अवार्ड किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है ये। इरा सिमम अवार्ड विशाल पांडे को दिया गया है। नागरिक संशोधन कानून किन देशों के लिए आया है? तो ये 3 देशों के लिए नागरिक संशोधन कानून अभी भारत लाया है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। 2019 का एक्ट है, पर अभी इसको क्या है? लागू किया गया है। 96 नंबर का जो है, 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो फिल्म है वो ओपेनहाइमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओपेनहाइमर फिल्म को 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 युगल किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 युगल खिताब जो जीता है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीत लिया है। 87 नंबर क्वेश्चन, बॉब जोन्स पुरस्कार किसे दिया गया है? टाइगर वुड्स को दिया गया है। हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तमस सुलियोक को बनाया गया है। देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो बिहार पटना में देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। भारत का पहला AI केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला AI केंद्र कर्नाटक में स्थापित होगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम स्थान कौन लाया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव संसद में प्रथम स्थान नितिन भास्कर को दिया गया है। भारतीय अचीवर्स अवार्ड किसको मिला है? तो 2 लोगों को दिया गया है, जोया अख्तर को और आसमा खान को। याद रखिएगा, भारतीय अचीवर्स अवार्ड जोया अख्तर को और आसमा खान को दिया गया है। यदि ये आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह योजना कहाँ लॉन्च की है? विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड में लॉन्च की गई है। इसमें जो भी विधवा दोबारा शादी करेगी उसको 2 लाख का क्या है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कैटलक्स एक्सप्रेस अभ्यास का आयोजन हुआ है, सेल्सियस में इसका आयोजन किया है। इंडिया और सेल्सियस ने इसका भागीदारी की है। इसमें भारत की तरफ से INS तीर
भाग लेगा। भारत की तरफ से जो जहाज भाग लेगा उसका नाम क्या, आईएनएस तीर भाग लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ वेलूर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, असम के जोरहट में किया गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन बन गया है, तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश फ्रांस बन गया है। दुनिया की पहली जेट रूस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दुनिया की पहली जेट रूस का आयोजन यूएई में किया गया है। बीएसएफ की पहली महिला राष्ट्रपति बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं, तो पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बन गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा डे कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा डे 4 मार्च को मनाया जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रो कबड्डी का 10वां संस्करण कौन जीता है, तो प्रो कबड्डी का 10वां संस्करण हाल ही में जीता है, पुनेरी पल्टन ने जीत लिया है। दुनिया में 2023 में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ हुई थे, तो सबसे कम प्रजनन दर साउथ कोरिया में प्रजनन दर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के बाहर कहाँ मनाया गया है, तो भारत के बाहर श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। और भारत में कहाँ मनाया गया, तो भारत में कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। शाहपुरा कैडी बांध किस नदी पर बनाया गया है, बहुत चर्चा में क्वेश्चन रहा हुआ है। शाहपुरा कैडी बांध किस नदी पर बनाया गया, रावी नदी पर बनाया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर में ये बनाया गया। इसमें क्या किया गया है, पाकिस्तान में जो जाने वाला पानी है जितना उसको चाहिए था उतने दिया गया है। जो भी समझौता 1960 में हुआ था उसी के सिंधु जल समझौता के तहत। तो कैडी बांध पर कौन सा बांध बनाया गया है, कैडी बांध शाहपुरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। रोमन रोलेट पुरस्कार किसे दिया गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है। रोमन रोलेट पुरस्कार पंकज कुमार को दिया गया है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच होता है, तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया है। 108 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ खुलेगा, तो भारत का जो पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर है वो हजीरा गुजरात में खुलेगा। 2027 में 110 नंबर क्वेश्चन है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन चीन बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा। ये हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर 100 पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें कि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो डल गया और आप फटाफट रिवीजन कर सकें। तो पीडीएफ नोट्स जरूर पढ़ें जिससे आपका फटाफट रिवीजन हो सके। तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में आपको हैंड रिटन फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।